कामचोर कहीं के हमारे यहाँ जाते ही काम नहीं करते। हमारी यहाँ किताब पढ़ रही है और भैंसिया उसे निहार रही है। तो ये देखो कितना बड़ा, ओह। हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आनंद वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पहाड़ी मैकेनिकल। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ब्लॉग के माध्यम से आपसे बात करते हैं। बात यह, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और नए ब्लॉग में मैं कहाँ हूँ, ताकुला क्षेत्र में। और वहाँ का एक गांव है थापला। तो थापला में हूँ, रमा जी का मायका। तो थापला में है रमा जी का मायका। वहाँ आए हैं हम दोनों। जैसे कि आपको पता ही है, पिछले ब्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और सुबह सुबह के बज रहे हैं 7:30। और अभी आज नहाया धोया नहीं है और कल दाढ़ी भी नहीं बनाई थी, इसलिए 1-2 दिन ऐसी रहेगी, फिर बनाएंगे। और बाकी यहाँ के दिखाता हूँ एक खूबसूरत सुबह आपको। कि देखिए, सुबह सुबह मेरे को मिलने आ गया। मैंने कल इसका पैर दिखाया था आपको। ये किसी ने इसको मार दिया है बेचारे को। एक तो शरारत भी बहुत करता है ये, है ना, बहुत शरारती है। चल बेटा घूम के आओ, है ना। और ये हमारा काउगोर, ये है काउगोरू, काउगोरू है ना। और ये भैंसिया, ये मैंने कल भी दिखाई थी। वो नहीं दिखाई थी, वो लेट आई थी। लेट आई थी, कहाँ गई थी? डिस्को गई थी, हैं? लेट नहीं आते, हाँ हाँ। और इसकी बच्चियाँ भी नहीं। और ये 2 नन्हे मुन्ने मुर्गियाँ, एक ये है, एक और कहीं घूम रहा होगा। हाँ, एक आऊँ का मतलब करेंगे, अभी बात करेंगे। तेरे से पहले मैं थोड़ा लोगों से मिलवा दूँ आपको ना, सबको, है ना। और साथ में है ये चिड़ियों की चहचहाट है। देखो चिड़िया आई है एक से एक। और ये खूबसूरत सुबह देखिए, आहा हा हा, कितना आनंदित है ये सुबह। वाह, बेहतरीन, क्या कहने। और ये गांव के खूबसूरत घर पठाली वाले, है ना। और विडंबना है थोड़ी सी, जब चौमास लगता है तो पिछली बार मैं इस शिवली पे बैठा था और ये शिवली टूट गई है। ये एप्पल में खूबसूरत आपको दिखाता ही रहता हूँ, कितने खूबसूरत है ना। ये कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? मेरे उत्तराखंड में। और रमा जी बुला रही हैं चाय पीने के लिए, तो चाय पीते हैं रमा जी के साथ बैठ के रसोई में। और वहाँ दिखाते हैं आपको पहाड़ी गीजर। रसोई में हो रहा है हल्का सा धुआं और रमा जी यहाँ बैठ के बना रही हैं चाय। हाय दगड़ियो। हाय दगड़ियो, सुन लो। चाय बन रही है, अपने मायके में बैठी हूँ, रसोई में चाय बना रही हूँ। मायके में बहुत खुश है ना। तो यहाँ है पहाड़ी गीजर। तो पहाड़ी गीजर नहीं है तो आपने अक्सर पहाड़ी गीजर देखे होंगे, लेकिन यहाँ है बड़ी सी केतली। तो कितल में गर्म पानी हो। तो ये लकड़ी लगा रखी है खूबसूरत सी। तो यहाँ आगे भी होता है और पीछे भी एक चूल्हा है, यहाँ से गर्मी जाती है। तो यहाँ भी एकदम गर्म रहता है एकदम पानी। तो जब से मेरी शादी हुई है तब से रसोई का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। यहाँ बैठने के लिए बढ़िया से बिछा के रखते हैं ताकि ठंडा वंडा लगे। वैसे भी ये मिट्टी से लिपा हुआ घर है, एकदम बढ़िया। तो ठंड वैसे भी नहीं होती, लेकिन बिछा रखा है तो बढ़िया से यहीं बैठ के भोजन होते हैं, यहीं बैठ के चाय वगैरह सब कुछ, तो मज़ा आ जाता है। तो दही वही भी, आज दिन में दही खाएंगे। देखो क्या क्या खाया जाता है। आज ससुराल में आए हैं तो बहुत कुछ खाएंगे। चाय कितनी अच्छी लग रही है। इतना ठंड हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो गया। कल टोपी नहीं पहनी 1 घंटा तो सिर दर्द हो गया। तो मेरे को एक दिक्कत है, थोड़ी भी टोपी ना पहनो सिर दर्द हो जाता है। और आप ये देख लेंगे, स्वेटर भी काफ़ी दिन से पहना हुआ है। इसलिए तुम अलग अलग स्वेटर न टोपी लेके आते हो। रात की पहनने वाली अलग, दिन की पहनने वाली अलग, सुबह पहनने वाली अलग। तो कई तरह की टोपियाँ हैं मेरे पास, सुबह, दिन में, शाम को पहनने वाली। अदरक घर की है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो वहाँ का तो कितना थेच थेच कर डालो चाय बेकार हो जाती है। ये अदरक इतना स्वाद हो रहा है, अलग ही स्वाद आ रहा है, महक। तो मैं और रमा जी जा रहे हैं दुकान तक। और दुकान बोले तो जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ दुकान बोलते हैं उसको। दुकान है ना वहाँ पर, तो वहाँ तक जा रहे हैं। और कुछ सामान लेना है, रमा जी के कपड़े उसी में रह गए, तो लेके आते हैं, चलते हैं। खूबसूरत गुलाब। तो पहुँच चुके हैं दुकान वाले एरिया में। धूप लग रही बहुत तेज़। रमा जी भी आ गई हैं। तो पहले सिंगल यही दुकान थी। ये रमा जी के पिताजी पहले करते थे, फिर इनके भाई साहब करते थे। अब दोनों गुजर गए तो ऐसी पड़ी है। तो यहाँ एक नई दुकान खुल गई है, ये रही सामने। तो इसलिए इसे बोलते हैं दुकान। तो रोड भी यहीं तक है, थोड़ा सा आगे तक है। इससे आगे अभी कुछ विवाद चल रहा है, इसलिए बनी नहीं है। और रोड की हालत इतनी बुरी है, यहाँ से नीचे तो मैं बड़ी मुश्किल से लाया, अगली बार लाऊंगा भी नहीं। इतनी खतरनाक रोड है, दिखाऊंगा अगर मैं उधर गया तो कल। खूबसूरत गांव
और बहुत सारे लोग भी देखने को मिल रहे हैं। ये भी अच्छी बात है, कभी कभी लोग भी देखने को मिलते हैं। तो गांव घर में कई गांव ऐसे हैं जिनमें लोग देखने को मिलते नहीं, खाली घर पड़े हुए हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं। पिछली बार जब मैं आया था वो गांव सारा कुछ मैंने आपको दिखाया था ऊपर जाके, बिल्कुल पहाड़ियों के बिंदु है। गर्मियों में भी वहाँ ठंड लग रही थी एकदम। तो रमा जी वहाँ कपड़े रख रही थी, मैंने कहा चलो यहाँ मिल लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी लोगों की दुकान है यहाँ पर। तो इनसे काफ़ी बात हुई रोड के बारे में। इन्होंने कह रहे हैं कि रोड इतनी खस्ता हालत है। इन्होंने कह रहे हैं कि हमने बहुत ऊपर तक लिखा पढ़ी कर ली है, देखो अभी एक 10 तारीख का आश्वासन दे रखा है, क्या होता है। तो ये स्वेलिंग होगी, वहाँ सीमेंटेड बनेगा। कुछ एरिया यहाँ पर इतना खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। गाय भी जाने लगी है चरने के लिए। दो भाभी जी ले आई हैं गाय को, अब जा रही है चरने, और शाम को देगी दूध। दूध पियेंगे, है ना। तो इसके साथ एक सेल्फी ले ले। सेल्फी गोरू। आ ये देखो, डर रही है। चू चू चू, डरना नहीं। हाँ हेलो हैं, स्कूल जाता तू? रोने वाला कौन है? ये क्या खा रहा है? टॉफी। अच्छा, धीरे धीरे ऊपर पहुंच चुके हैं घर पे, है ना। रमा जी अभी वहीं बैठी है। तो ऐसी ही है, नीचे से ऊपर आने में मतलब 1 घंटा लग गया। 1 घंटे से ज़्यादा हम नीचे गए थे, फिर ऊपर आए, कपड़े वपड़े निकाले। पहले मुझे कल रमा जी जिनसे मिलने गई थी, फिर मैं आज चला गया उनसे मिलने, वहाँ बैठे रहे। फिर नीचे आपने अभी देखा होगा बच्चों के साथ, रमा जी वहीं बैठी है। तो मैं आ गया हूँ ऊपर भेंट घाट करके। रमा जी यहाँ किताब पढ़ रही हैं और भैंसिया उसे निहार रही है। ये देखिए, सुनाई कुछ नहीं दे रहा, समझ कुछ नहीं आ रहा, बस देखे जा रही है। नाश्ता और लंच दोनों एक साथ चल रहा है। अभी 12 बजे हैं और ये बन गया भात में जो है घर की दाल है, और इसमें गडेरी काट के डाली गई है। तो ये दाल का स्वाद लेते हैं, और ये घर की मूली का टपकिया, खूबसूरत। और रमा जी बर्तन धो रही हैं बढ़िया से राख से। और तो गांव घर का जो पाउडर होता है वो रमा जी के मुंह पर भी दिख रहा है। दिखाओ रमा जी। रमा जी जा रही हैं, कहाँ जा रही है रमा जी? दिखाओ इनको। खेत में हम भाभी का अदरक हो रखा है, अदरक खोदती हूँ अब। तो अदरक खोदने जा रही है कुदाल लेके। हाँ। कतु साल बाद कुदाल चलाओगे? 24-25 साल बाद, 24 साल बाद। देखो कामचोर कहीं के, हमारे यहाँ जाते ही काम नहीं करते। तुम्हारा खेती बाड़ी हुई नहीं है, कहाँ से काम करते हैं हम? जो यही काम करते, फिर कहते हैं हम दिया। इतना काम करते थे, उतना काम करते थे। खेती बाड़ी का घर तो तुमने छोड़ दिया। अब जहाँ खेती बाड़ी है नहीं वहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ कहाँ से काम करें। लेकिन जब 2 साल रही मैंने बहुत काम किया था वहाँ। चलो फिर खुदा थे। चलो करते हैं अदरक की खुदाई, बाद में करेंगे लड़ाई। मैं देख रहा हूँ इतनी जोर से आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ये देखिए, धुआं छोड़ता हुआ विमान। तो रमा जी चली गई हैं खेत में। ये वाला खेत है जिसमें खुदाई होनी है। तो भाभी जी भी जा रही है, तो मैं भी चलता हूँ, दिखाता हूँ नज़दीक से कैसे होती है खुदाई। ये निकाल रही है रमा जी। एक जड़ पे इतना निकलता है। तो रमा जी और भाभी जी की मेहनत देखो रंग लाई है। ये देखो, और मैंने तो उतनी मेहनत की है जितनी आपने टाइम लैप्स में देखोगे। और रमा जी आप दूसरा काम कुछ है? हाँ अभी अरबी खानी है, पिना लो। गडरी और पिनाव खन्नी बढ़ाई। अब ये एक खेत गडरी का खाना है, उसे भी खोदते हैं। देखते हैं आज खोदते हैं कल खोदते हैं। तो अदरक खोद दिए, अब गडेरी खोदते हैं। गडेरी बोले तो अरबी का बड़ा भाई है ना।
तो दिखाते हैं आपको वो भी, तब तक एंजॉय कीजिए आप अदरक। तो वहाँ रख दिया सारा इकट्ठा करके, धूप लगेगी, मिट्टी झड़ जाएगी उसकी, कुछ भी यूज़ करेंगे, कुछ बांट देंगे और कुछ खड्डा डाल देंगे दोबारा से ताकि दोबारा काम आए। तो मैंने तो कभी पहले काम किया नहीं है, पहले क्या कभी नहीं काम किया, और मैंने इतना ही काम किया जितना आप टाइम लैप्स में देखोगे। तो ये है, तो आप ये कह रही हो गडेरी खोदनी है तो उसको भी दिखाते है ना। मज़ा आ रहा है पर गांव घर का काम करने में। मैं तो 2-4 कुदाल मारी, पसीना पसीना हो गया, टोपी ऊपर चढ़ गई। इतने ज़्यादा अरबी उबाल रखी है। तो रमा जी खा रही है नमक लगा के। नहीं, मेरा व्रत है, बिना नमक का खा रही। बिना नमक का? तो रमा जी का है व्रत, तो खा रही है बिना नमक के। हैं और तुम खाओ नमक मिला के। तो मैं खाता हूँ नमक के साथ है। तो रमा जी ऊपर रसोई में बैठ के पिनाव खा रहे, और मैं ले गई आप हूँ दे। तो थोड़ा पिनाव मैला खा, तो ये है दे। ये से काव गोरू शुकिल दे है। तो काव गोरू दे खानू पे तुम ला खाओ। पहाड़ में कोई नहीं रोलो पर कदबा आ लियो। दही, अरबी और एक नारियल खाने के बाद अब मैंने बोला था पानी पी के खुदाई करेंगे, तो इतना कुछ खाने के बाद फिर करते हैं खुदाई। तो रमा जी बैठ चुके हैं सामने, तो चलते हैं खुदाई करते हैं। तो ये है रमा जी, पहले घास काटेंगे फिर खुदाई करेंगे। तो रमा जी ने खुदाई शुरू कर दी है, अभी दिखाती है आपको अरबी निकाल के, बड़ी वाली एकदम 5 किलो की एक साथ निकालेगी। ये देखो रमा जी ने निकाल दी है बहुत बड़ी गडेरी। यहाँ तक किया। पैर में दर्द हो गई। आप मेरे पैर में दर्द होगी? तो यहाँ कर दी खट्टी। ये यहाँ डाल दे। एक छाला लग गया रमा जी के हाथ में। इतनी किसान है देखो हमारी रमा जी हैं, और पैर में आहा दर्द हो गया है। ये क्या है गडेरी? तो गडेरी और पिनाव में क्या फर्क होता है? इसमें छोटा हो रखा है गडेरी, तो पिनालू में होता है ये नौ जो होता है वो सफेद होता है, ठीक है। ये गडरी है तो ये लाल हो रखा है, देखो ये इतना लाल होता है। गडरी इतनी लाल होती है। और जो पिनालू होती है अरबी वो सफेद होती है। अरबी का सफेद होता है, इसका मेथड ये है, दिखती तो है अरबी जैसी है। तो ये कितनी बड़ी गडेरी निकली देखो, कितना मेरा हाथ है देखो, इससे बड़ी बड़ी। तो ये पास है जी बहुत कहीं शाव, तो इन्हों कहनी गडेरी शाव। ये है गडेरी शाव। तो इसे फेंक देते हैं वहाँ, ये तो इसे ही फेंकते हैं। तो ये देखो कितना बड़ा, ओहो हो। तो रमा जी ने आखिरी भी खोद दिया है। अब इसके बाद कोई ये तो ये डल भाल जाएगी रमा जी। ओह, पहले जो अदरक खोदी थी वो भी यहीं रख दी है, और ये गडेरी भी यहीं रख दी है। अब यहीं पे इसको साफ करेंगे, मिट्टी विट्टी झाड़ेंगे इसकी। मैं क्या करता हूँ, हाथ पाँव धो लेता हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया। और गंदे तो हो ही रहे, धोता हूँ, फिर चाय वाय का सेवन करेंगे। और सूर्यदेव भी अब जाने वाले हैं धीरे धीरे ना। तो इस तरह से फिर इसकी सफाई करनी पड़ती है, मिट्टी झाड़नी पड़ती है, और उसके बाल निकालने पड़ते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं। तो इसकी एक बार और सफाई होगी, और इसे काट के इस तरह से गंजा बनाते हैं। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, पता है आपको। फिर यहाँ से हम दिल्ली लेके जाते हैं। दिल्ली में कोई कहता है 1 गडेरी दी है, कोई 2 देती है। दिन देखते कि मेहनत कितनी लगी है। मकड़ी यक्का गडेरी दी को, मकड़ी दिए दी को हैं, जाल बोरा हुई के ना खनन में जाओ रमा जी हाथ ला फट गई हैं, छावला लग गई हैं। और दिल्ली फन और नोएडा फन क्या को मगर यक्का दिरो को मगर नानू नान दिरो अभी नानू नान कतर रहे हो है तरह नानू कर ठूल गद बलियानी अब दीदी ने है कि मैं सो भाई दिन लेने आए।
हम बाजी मेहनत करने आए के पास खानता हम लीले जाने आए नाले नहीं बुने आए तो ये है कुछ हंसी मजाक है। मके यक्के दिको, मके दिए दिको, मके छोटो को दिको। लिपस्टिक लगाया मुंह में? अरे कितना शांत है अरे बच्चा तू। इग्नोर मार के चला गया। आजा रे टॉफी खाएगा, आजा। आ वो दे दी देख, बुआ टॉफी दे रही बुआ। आ आ एगो आजा टॉफी। अच्छा लग रहा है, सनसेट है ना, खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ से एकदम लालिमा छाई हुई है और इधर की तरफ कहीं कहीं धूप भी है। तो यही तो हम करते हैं यहाँ पर ब्लॉग को एंड। तो आपने देखा होगा गांव घर में किस तरह से खेती की जाती है, कितनी मेहनत लगती है, हंसी मजाक भी होती है, सब चीज़ होता है, मेहनत भी लगती है ना। तो यही है मेरे उत्तराखंड देवभूमि की दिनचर्या, है ना। तो क्या करते हैं आप, ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ताकि कोई भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, मुझे फॉलो करना और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट भी करना, है ना। तो कितना खूबसूरत गांव घर का माहौल और मेरे पीछे का शानदार व्यू, भैंसिया और सारा घर बार कितने अच्छे आ रहे हैं ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।